हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी का मान क्या होगा। सबसे पहले तुमको ए और बी सी का मान इक्वल पता होना चाहिए। ए और बी सी का मान क्या है, इसको निकालने के लिए 2-3 तरीके हम पहले भी बता चुके हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, बेसिक क्लास देख सकता है। देखिए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2:3। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन बता रहा है, बी रेशियो सी 4:5। हमें दिख रहा है कि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, या तो हम 4 को काउंट कर लें, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, हम बी के मान को इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि जब बी इसमें कितना दिखा रहा है 3 है, इसमें 4 है, तो हम या फिर इसमें ये कर सकते हैं, इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, इधर 4 से करेंगे 4 दूनी 8 रेशियो 4 3 12। अब बी का इसमें भी मान इक्वल हो गया, इसमें भी हो गया, तो क्या हुआ 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, आप इस मेथड को नहीं समझ सकते हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया है, 2:3। फिर दिया है बी रेशियो सी इक्वल टू कितना दिया है, 4:5। इतना तो इक्वेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप उल्टा जेड बना दीजिए। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। ठीक, ये रहा ए बी सी का मान। पर इसमें इतना ध्यान है, यदि यहाँ पर बी से अंत हो रहा है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, यदि यहाँ पर सी से अंत हो रहा है तो सी से स्टार्ट होना चाहिए बस। तो हमारा अनुपात आ चुका, क्या आया है, ए बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आया है, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, इसको रफ करते हैं, अभी देख रहे हैं। चल तो अब पूछ रहा है ए का मान, ए का स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ 8, ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 8, ए कितना दिया हुआ है 8। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 8, 8 का क्या करना है स्क्वायर, 8 8 64, 64। फिर बी दिया, बी का स्क्वायर, बी का मान कितना करना है, बी कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कितना करेंगे 144। फिर दिया बी मल्टीप्लाई सी, बी कितना दिया हुआ है, बी है 12 मल्टीप्लाई सी 15, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, कैरी कितना आया था 3, कितना हो गया 18, 180। इसको काट दो, कितने पर काटोगे, इसको 2 पर काटोगे कितनी बार बन जाए 3 2, इसको 2 से काटोगे 7 2, इसको काटोगे कितना है 9 2, इसको फिर 2 से काटोगे कि कितना आएगा, ये 45 हो जाएगा। इसे काटोगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, एक इतना 36 हो गया, इसे काटोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 36 45 इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर, इसका बी परम सत्य आंसर है। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सवाल करा, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 420 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें पता है किसी भी विद्यालय में कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। यदि 100% होता है, यदि 100% होता है कोई भी नंबर, यदि उसमें से 65%, यदि उसमें से 65% क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉय कितने होंगे 35%। 35% क्या है, बॉय है। तो 35% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 420 बता रहा है 35% की वैल्यू, ये बता रहा है 35% है। तो हमें कितना बताना है 100%। क्या पूछ रहा, टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 7
5 सत्ते सॉरी इसको काट दो, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 5 से कटोगे कितने, 12 पंचे 60, 12 कितना हुआ, 12 2 जीरो लगा दो, कितना आया 1200। 1200 इसका करेक्ट आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। कुछ भी तो नहीं सवाल में, क्योंकि 65%, तो इस सवाल को चुटकियों में सोल्व करते हो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। तुम्हें पता होना चाहिए 65% गर्ल्स हैं, तो इसका 35% ही तो बॉय होंगी। 35% की वैल्यू कितनी दी है, 420। हमें बताना कितनी, 100% की वैल्यू, बस कुछ नहीं तो करना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात का करना पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है, 240 रुपया पर बेचने पर 240 रुपया, और प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, तो हमें प्रॉफिट ही हुआ। बताना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको बताना है। तो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तुम इसको फ्रैक्शन मेथड से तो तोड़ सकते हो। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, 5 यानी कि कोई 5 रुपया यदि क्रय मूल्य था, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 रुपये था। कितना था, 6 रुपये। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था, 6 रुपये। ठीक है, यदि पर क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा सेलिंग प्राइस 6 रुपये नहीं था। सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 6 रुपये नहीं था। सेलिंग प्राइस 6 रुपये नहीं था, कितना था 240 रुपया। तो 6 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू कितनी होगी 40 रुपया। ठीक है, बताना किसकी, 5 की, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा। 5 से 40, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 200 रुपया। 200, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ किसी फ्रैक्शन मेथड से बहुत ही आसान है। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकता है। मान लो कोई भी वस्तु है 100 रुपये की होगी, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, 120 रुपये की बिकी। मान लो उसका क्रय मूल्य कितना था, सीपी 100 रुपया था। सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया 120, क्योंकि हमें 20% का इसमें क्या मिला है, प्रॉफिट। 20% का तो हमें प्रॉफिट मिला है, तभी तो हमने 120 रुपये में बेची है। तो 120 रुपये की वैल्यू कितनी है 240, तो 120 दूना, ये 2 बार में कितना जाएगा, 12 दूनी 24, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो अब 100% की वैल्यू बताना, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 200 आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। एक पंखे का है अंकित मूल्य, उस पर अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस 150 रुपया। ठीक है, उस पर यदि 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य, हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। यदि 150 रुपया है, इस पर हमने 20% की छूट दे दी, तो हमें 80% का ही तो रुपये मिले। 20% की छूट दोगे, कोई वस्तु 100 रुपये में आ रही है। मान लीजिए आपने दुकान पर गए, 100 रुपये की एक पेन खरीदी, 100 रुपये की, वो दुकानदार कहता हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। आपने उसे 100 रुपये दिए, उस दुकानदार ने कहा हमने आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, तो उसने आपको तुरंत 20 रुपये वापस कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं 20% का डिस्काउंट। तो हमने कोई वस्तु अपने आप की 100% थी, उसमें से हमें 20% का डिस्काउंट मिला, यानी 80 तो बचे, क्योंकि 20% का, तो हमें 80% की वैल्यू बताना है। तो 0 से 0 कट गया। अब 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 120 इसका करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि आप फ्रैक्शन मेथड से इस सवाल को करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। कोई वस्तु यदि 5 रुपये की है, सॉरी कोई वस्तु यदि 5 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का छूट मिला है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी 4 रुपये की होगी। क्योंकि कोई वस्तु 5 रुपये की में मिल रही थी, लेकिन 1 रुपये का हमें छूट मिला, तो वो वस्तु कितने की है, वो वस्तु कितने की है 4 रुपये की। लेकिन अंकित मूल्य 5 रुपया नहीं है, अंकित मूल्य हमारे समझ से 5 रुपया है, लेकिन वो 5 रुपया क्वेश्चन में बता रहा, 5 रुपया अंकित मूल्य नहीं, 150 रुपये अंकित मूल्य है।
तो 5% की वैल्यू 150 रुपया, तो 1% की वैल्यू 30 रुपया। तो हमें बताना कितनी, चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12, 120 इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपये हो जाती है। इसमें आपको रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, पर रेट है, टाइम है, अब आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट। ठीक है, आपको प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, मूलधन मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो यदि आप सूत्र पर करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। यदि आप इसे 100 मानकर करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इसे 100 मानोगे, कोई भी वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। तो 0 से 0 कटा, पहले वर्ष कितना हमें मिलेगा, 10 रुपये, दूसरे वर्ष 10 रुपये। अब 10 रुपये पर फिर 1/10 का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1 रुपया, तो कितना, 10 10 20 21 रुपये मिले। 2 वर्ष में हमें 21 रुपये मिले, 2 वर्ष में हमें 21 रुपये मिले ब्याज के रूप में। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपया था, 21 रुपया ब्याज मिला, 121 रुपया हो गया टोटल अमाउंट। लेकिन 121 रुपया हमारे समझ से हुए हैं अमाउंट, क्वेश्चन के हिसाब से 2420 है अमाउंट। हमारे समझ से 121 रुपया हुआ अमाउंट, पर क्वेश्चन के हिसाब से 2420 है। तो 1 की वैल्यू 20 रुपया, तो अब बतानी किसकी है, 1 की वैल्यू 20 रुपया, तो 100 क्योंकि हमने माना था 100 रुपया अमाउंट, सॉरी हमने माना था 100 रुपया प्रिंसिपल, 100 रुपया प्रिंसिपल माना था। अब प्रिंसिपल बताना, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 100 कितना हो जाएगा, 2000 इज द करेक्ट आंसर, 2000 इज द करेक्ट आंसर। सी इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, सूत्र पर डायरेक्ट रख सकते हो, 1/100/100 टाइम, या टी रखो, एक्स रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, टी रखो या एक्स रखो, इस पर रखोगे क्या, अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 2420 रुपया, प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना 1 प्लस रेट कितनी दी है, रेट कितनी दी हुई है, रेट दी है 10%, 100 2 वर्ष के लिए, 0 से 0 कटा, यहाँ से मल्टीप्लाई 10 एकम 10, 10 एक 11, 11/10 स्क्वायर बट्टे 2420। इसे लिख लो कॉपी पर, पेज नहीं है हमारे पास, पेज दूसरा लेते हैं। कितना हुआ, 2420 इक्वल टू 11/10 स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड में है 10, इसके उधर राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2420 × 10 इक्वल टू 11 × 11। ठीक है, 11 से इससे काटोगे कितनी बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0, 11 दूनी 22, 2 दूना 20, 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 200, 1 0 यहाँ पर था, ये 0 ये, 2000 इज द करेक्ट आंसर, 2000 इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिस भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट में पूछ सकता है, उस हम क्वेश्चन को अगली वीडियो में रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, जिस भी बच्चे ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है कर सकता है। मिलते हैं अगले दिन इसी तरह शानदार क्वेश्चनों के साथ। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें।